तो पप्पू जी, जैसे अभी आप वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, इसके पहले पार्टी के एक नॉर्मल से कार्यकर्ता रहे जी। तो आपका कोई व्यवसाय वगैरह या कुछ आमदनी का ऐसा सोर्स? व्यवसाय तो देखिए मजदूर, फिलहाल मैं मजदूर हूँ और मजदूरी। साथियों, आप पप्पू भाई साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं एक मजदूर होने के बावजूद भी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ, क्योंकि मैंने देखा अन्य पार्टियां हैं जैसे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी वगैरह वगैरह और भी पार्टियां हैं, तो इनके अगर विधानसभा अध्यक्ष भी हैं तो इनके पास एक बढ़िया सी 4 व्हीलर होती है और पैसे वाले भी होते हैं। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा देखने को मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी का एक विधानसभा अध्यक्ष एक मजदूर वर्ग से है। यानी कि ये बहुत अच्छी बात है, एक पूरे मजदूर, यानी मैं ये कह सकता हूँ क्या कि यह बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है? इसमें कोई शक नहीं। यानी कि ये बिल्कुल बात सही है कि यहाँ गरीबों को, मजदूरों को ज्यादा प्रभुत्व दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। अन्य पार्टियों में मैंने भी देखा है कि आप अगर अन्य पार्टियों में कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो मजदूर केवल फट्टी बिछा सकता है और बड़े बड़े नेता आते बैठते हैं और मजदूर खड़े होकर सुनते हैं या बैठते हैं। आपको बहुजन समाज पार्टी में और क्या अच्छा लगा कि आपने इसको ज्वाइन किया? मुझे बहुजन समाज पार्टी में सबसे अच्छा बहुजन महापुरुषों का आंदोलन, जिन्होंने हमेशा बहुजन वर्ग के लिए जो दबा कुचला समाज था, हजारों साल से जो गुलाम था, उस समाज को उठाने का काम किया, उनके आंदोलन से प्रेरित होकर। आपके समाज के और भी तो नेता बड़े बड़े जो यहाँ गुनौर विधानसभा में विधायक भी रह चुके हैं, वो अन्य पार्टी से थे, लेकिन आप उनकी पार्टी में क्यों नहीं गए? मुझे भी समझ में आया, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो हमारे समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं, मुझे लगता है शायद उन्हें कैडर नहीं मिला है। जिस प्रकार से कैडर हमें और आपको मिला है, वैसा कैडर नहीं मिला है, इसलिए हम भटक गए हैं। तो मतलब आप ये कहना चाहते कि उनको भी एक बार कैडर लेकर के देखना चाहिए, और कैडर लेने के बाद भी वो नई पार्टी में आए तो जब लोगों का दिमाग भर जाता है, जगह खाली नहीं रहती है, ऐसा होता। तो पप्पू जी, आप एक यंगेस्ट विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप अपने युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? जो अभी युवाओं के अंदर हम एक चीज देखने को मिल रही है, वो बिखराव है, कोई इस संगठन से, कोई उस संगठन से, कोई इस पार्टी से, कोई इस पार्टी से, तो उनके लिए आप क्या विचार रखते हैं? क्या कहना के लिए मैं कहना चाहूंगा, मैंने भी 15 साल बहुजन समाज पार्टी में रहकर काम किया है और मैंने देखा है, मानवर साहब को देखा है, माननीय बहन जी को देखा है और इनके संघर्ष को देखा है। हमने इनके संघर्ष को देख करके सीखा है। बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत जड़ें हैं इसकी, बहुजन मिशन को, मतलब बहन जी का कहना, मानवर कांसीराम साहब का कहना है कि सत्ता मिले ना मिले, और सरकार बने ना बने, लेकिन संघर्ष कभी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन पप्पू जी, जो आज के नए युवा हैं वो तो किसी अन्य दल के लिए भटक रहे हैं, वो तो अन्य पार्टी की तरफ जा रहे हैं, उसका मुझे थोड़ा, और अपने ही वर्ग के, एससी वर्ग के, ओबीसी वर्ग के ज्यादा युवा हैं वो ऐसा भटक रहे हैं, ऐसा क्यों? उसका मुझे समझ में आया कि जो नए युवा हैं उनको सत्ता की बहुत ज्यादा लालसा है और उन्हें ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है और नए नए संगठनों पर विश्वास कर लेते हैं लोग, सत्ता की लालसा के कारण, ऐसा लगता है। उनके लिए मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग, बहुजन समाज पार्टी भारत की 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। अगर आप लोग इसे कमजोर करेंगे, आए दिन देखें, अगर आप किसी भी संगठन में जुड़ जाएगी, कुछ ना कुछ कमी निकल आएंगी, लेकिन माननीय बहन जी आज भी बेदाग हैं और हमेशा बेदाग रहेंगी। और बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हाँ कोई अगर निकल जाए तो अलग बात है, लेकिन हम बाबा साहब के प्रति श्रद्धा से और उनका मतलब उनका अनुशासन करते हैं। पप्पू जी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, यह एक आंदोलन है बहुजन महापुरुषों का और संघर्षों का, जो लंबे समय से सत्ता से वंचित रहे, अधिकारों से वंचित रहे, एक वंचित समाज है पूरा। तो क्या आप इस बात से कैसे सहमत है, कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है। मैं इसको इसलिए मानता हूँ कि जो दबे कुचले महापुरुष थे, चाहे बिरसा मुंडा जी हो, चाहे संत रविदास जी हो, चाहे संत कबीर जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, या किसी भी समाज के महापुरुष हैं जिनको किसी अन्य पार्टियों ने पूछा तक नहीं है, बहुजन समाज पार्टी उन सभी महापुरुषों का सम्मान बरकरार रखती है
लेकिन इसलिए आज पप्पू जी वर्तमान में तो हर पार्टी बाबा साहब को लेकर चल रही है। दिखावा देखिए अलग चीज है, वो दिखावा करते हैं, हम लोग दिखावा नहीं करते। तो आप अपने समाज को, अपने समाज के युवाओं को और क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने समाज के प्रति जागरूक रहे हैं? वो सब लोग एकजुट रहे। मेरी आशा है कि आप सब लोग एकजुट रहिए और बहुजन समाज पार्टी ही अंतिम घड़ी तक आपके साथ रहेगी, मेरा ही मानना है। पप्पू जी और कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने जीवन के बारे में बताऊंगा। जब मैं इस पार्टी से जुड़ा और मुझे सपोर्ट मिला देवीन आसू जी का, देवलाल पटेल जी का, सब लोगों का सपोर्ट मिला, तब मैंने भी अपने गांव में संघर्ष के लिए काम किया और गांव में जो सावंतशाही व्यवस्था थी उसको दूर करने का बहुत प्रयास किया। आज मैं बहुत हद तक हमारे गांव में, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपके गांव में आज भी अपने दरवाजे से लोग चप्पल पहन के नहीं निकल सकते? ऐसा था। कब तक था? जब तक हम लोग बहुजन समाज पार्टी से नहीं जुड़े थे। और ऐसा भी था क्या कि नल में पानी नहीं भर सकते? हाँ, ऐसा था और आज भी है। आज भी है। इसको हम नहीं कह सकते कि नहीं है, आज भी है ये बात, लेकिन हमारे युवा कहाँ समझ रहे हैं। और ये मुझे लगता है हर गांव की दशा है, आज भी है। आज भी। तो आप इसमें बदलाव लाने के लिए आपके द्वारा या आपकी पार्टी के द्वारा? इसके लिए मैं तो ये चाहूंगा जी कि हर आदमी अगर चाहे तो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, उसका सहारा लें। क्या आने वाले कुछ दिनों में ऐसा कोई कार्यक्रम होने वाला है क्या? अक्टूबर में जो यहाँ की समस्या, पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय ने मुझे सुबह जानकारी दी थी कि हम 6 अक्टूबर को बहुत विशाल आंदोलन करेंगे, जो स्थायी जो गुनौर विधानसभा की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के, और कलेक्टर महोदय को और तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देंगे। और उसके लिए मैं आप सभी जितनी भी जनता मुझे सुन रही है, पूरे बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगा कि आप 6 अक्टूबर को आएं और उसके बाद हम सब लोग 9 अक्टूबर का भी प्लान बनाएंगे। आप सब लोग 6 अक्टूबर को आएं और इस आंदोलन को, जो निजी और क्षेत्रीय समस्याएं उसको रखेंगे हम लोग तहसीलदार महोदय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी। और साथियों, हमने जाना आज पप्पू भैया की जीवन के संघर्ष के बारे में। वो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं और मजदूरी करते हैं, तो ऐसा हम किसी और अन्य पार्टी में नहीं देखने को मिलता। पप्पू भैया से भी और भी ज्यादा गरीब लोग हैं जो पार्टी के अंदर आज भी जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए समर्पित हैं, दिल से समर्पित है। उनके मन में लालच नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं। उन्हें पता है कि हमारा जो संघर्ष है वो बहुजन समाज पार्टी में ही दिखाई देगा और वहां से ही हमें सत्ता की, मास्टर की मिलेगी, मतलब सम्मान जो है आपको बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मिलेगा। तो साथियों, बताइए हमें इस वीडियो में आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम।